हमारे पास जानवर सब आते हैं। अच्छा। हम सब बोलते नहीं, हम गंगा जी के उस पार भीषण जंगल में रहती हैं रात में, कि नरेंद्र मोदी हिंदुत्व चला रहे हैं जी हिंदू के राजा हैं जी जी। और एक और हिंदुत्व का अपमान भी कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी का हम विरोध कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी में औकात हो तो मुझे जेल भेज के देखें। साथियों, आप सभी को राम राम। जैसा कि मैं आपको नित्य नए संतों के दर्शन कराता हूं, इसी कड़ी में चित्रकूट के ही यह टाठी घाट का स्थान है, जहां पर संतों की टाठी घाट में आदिकाल से बहुत पहले से यहाँ पर यहाँ पर तपस्या करते हैं और यहीं पर कुटिया बनाकर रहते हैं। टाठी घाट सबसे प्रसिद्ध स्थान माना जाता है चित्रकूट में संतों के लिए। और संत यहाँ पर कम से कम ना होगा तो 1000 से ऊपर संत यहाँ पर टाठी घाट में निवास कर रहे हैं और यहीं पर गुफा कंदरा बनाकर रहते हैं। और ज़्यादातर संत मंदाकिनी तट के किनारे रहते हैं। और आप चित्रकूट में कहीं भी पूछेंगे, टाठी घाट में लंगोट वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं वो। और उनके लंगोट वाले बाबा की आज कुटिया हम दिखाएंगे, उनके सत्संग लेंगे और उनके आशीर्वाद स्वरूप हम उनका प्रवचन सुनेंगे और आप भी उनसे आशीर्वाद हम आपको भी दिलाएंगे। और यह अपना आप सौभाग्य मानिए कि आप दूरदर्शन के माध्यम से उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। तो हम उनका थोड़ा से कुटिया के आसपास का नज़ारा दिखाते हैं और उनके पास पहुंचते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये गंगा का तट है और मंदाकिनी माता यहाँ यह नीलकमल के किनारे यहाँ पर संत जी की कुटिया बनी हुई है और यहीं पर वह अपनी कुटिया में रहते हैं। तो ये देख सकते हैं कि ये उनकी लंगोट वाले बाबा की ये गुफा है अंदर। और आप अगल बगल भी देख सकते हैं कि किस तरह मिट्टी का ये ढेर लगा हुआ है और इसी के बीचों बीच वह अपने यहाँ पर गुफा बना के रहते हैं। और ऊपर से देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ ये खप्पर लगे हुए हैं, उनकी रोपाई की गई है कांटों से। और इस तरह ये अपना वहाँ निर्माण कार्य है। तो हम आपको अंदर दिखाते हैं। तो सबसे पहले संत भगवान की ये अंदर जाने से पहले हम थोड़ा से पैर छूएंगे अंदर। और इस तरह से देख सकते हैं ये लंगोट वाले बाबा की कुटिया है। और यहाँ पर देख सकते हैं ज़्यादा सामान भी संग्रह नहीं किए हुए हैं, बस नॉर्मल तौर पर है। और इस तरह से वो अपना निवास बनाए हुए हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पर। और ये अंदर गुफा है उनकी, जहाँ पर ये अंदर देख सकते हैं यहाँ पर ये गुफा है। चला लो सब ये देख सकते हैं, ये यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सब्जी यहाँ पर गुरुजी रखे हुए हैं थोड़ा से। और ये अंदर इस तरह कुटिया में तपस्या कर रहे हैं। हम थोड़ा सा लाइट जला के दिखा रहे हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं किस तरह से कुटिया का निर्माण है यहाँ पर। ये देखिए कितनी गहरी यहाँ पर खाई है, ये देख सकते हैं कितने अंदर यहाँ पर बैठ के रात में यहीं अपना अंदर तपस्या करते हैं। और इस तरह तपस्या के माध्यम से भगवान प्राप्ति की मार्ग भी जल्दी खोजते हैं संत। तो आइए उनका सत्संग लेंगे। गुरु जी सबसे पहले तो प्रणाम। खुश रहो और हमारे भक्तों को भी आशीर्वाद दे दीजिए। वो भी सभी भक्तों को आशीर्वाद दे, दर्शन करने वालों को। तो हम कहीं भी जाते हैं गुरुजी तो संतों के लिए इस समय लोई पर्याप्त है, हमने रखो गुरुजी। पर्याप्त है कपड़ा, हम ज़्यादा लेके क्या करेंगे, पर्याप्त है कपड़ा हमारे पास। अच्छा, तो गुरुजी थोड़ा से दक्षिणा ही हमारी स्वीकार कर लीजिए। तो गुरुजी आपका शुभ नाम? नारायण दास। नारायण दास। और आपके गुरुजी का? गुरुजी का नाम है श्री श्री 1008 श्री राम बालक दास महाराज। राम बालक दास महाराज। तो गुरुजी आप इस संत जीवन में कब से हैं? हमको 2 साल होने जा रही है। 2 साल। तो इस संत जीवन में आने का विचार आपका कहाँ से? हमारा कोई विचार नहीं था। अच्छा। हमको तो भगवान जी ने जबरदस्ती बनाया है संत। अच्छा, जबरदस्ती भगवान ने बनाया है संत। ऐसा आपको मतलब कैसे आपको अनुभव हो गया कि भगवान ने जबरदस्ती बना दिए? भगवान ने हमको रास्ता सब दिखा रहे हैं। अच्छा। हमारे पास जानवर सब आते हैं। अच्छा। हम सब बोलते नहीं, हम गंगा जी के उस पार भीषण जंगल में रहती हैं रात में, शाम के चले जाते हैं, सुबह आते हैं। तो गुरुजी कुटिया आपकी यहाँ पर, रात में आप गंगा जी के उस पार? हाँ, दिन में यहाँ, रात में वहाँ। तो वहाँ तो कोई कुटिया ही नहीं है? नहीं। तो वहाँ गुरुजी कहाँ पर रहते हैं? हम ऐसे ही मैदान में रहती हैं। ऐसा गुरुजी, ऐसा कठोर तप भगवान के प्रति आस्था जोड़ी जाती है। अच्छा। जब भगवान ने हमको ये भेष दिया है जी, तो इस भेष की रक्षा ही भगवान ही तो करेंगे।
तो मतलब आप मतलब जहाँ मृत्यु के मुंह तक निकल जाते हैं। हम तो मृत्यु के मुंह में तो गए थे, हम काल के मुख में सीधा, अच्छा तभी तो प्रभु ने अपना बना लिया। अच्छा गुरुजी। तो गुरुजी इतना आप कठोर तपस्या कर रहे हैं, दिन में कुटी में रहते हैं, रात में जंगल में रहते हैं। तो गुरुजी गंगा से पार होकर जाते हैं तो कभी रात में जैसे जाते हैं तो कभी दर्शन गंगा माता के? नहीं, देखो ये कलयुग है, जी कोई झूठी कुछ भी कहता रहे, जी जी कलयुग में इतनी तपस्या किसी की नहीं है कि जो भगवान दर्शन दे जावे। जी वो गंगा माता भगवान ही तो है, जी बिल्कुल गुरुजी सर। किसी को दर्शन नहीं मिलेंगे। अच्छा और 4 बजे के पहले हम्म। गंगा माता को जगाया ही नहीं जाता है, अच्छा 4 बजे के पहले जगाया ही नहीं जाता। और 10 बजे के बाद। अच्छा हाँ। तो गुरुजी आप कितने बजे निकल जाते हैं उस पार? हम तो शाम के जाते हैं 6 बजे, 6 बजे निकल जाते दिन हैं। अस्त होते समय निकल जाते हैं, अच्छा और सुबह खूब उजेर हो जाता तब आते हैं। तो गुरुजी आप मतलब कपड़े तो पहनते ही नहीं हैं इतने में ही? नहीं, आंसू सर्दियों में हमने कपड़ा नहीं पहने, मतलब इतने में ही लंगोट बस ऐसे ही रहे, पूरा टाटी घाट जानता है, सिर्फ येलो ही डाल लेते थे ऊपर या अच्छा चाहे जैसी सर्दी रहे बस यही लोई बस, और ऐसी रही पूरी सर्दी निकल गई। तो गुरुजी मतलब इतनी बहुत ज़्यादा ठंड भी है लेकिन आप मतलब बिना कपड़ों के पूरे रात भर वहाँ जंगल में? सर्दियों में नहीं गए वहाँ, सर्दियों में नहीं गए? नहीं, सर्दी घटी जान हम्म। फरवरी के बाद जाने लगेंगे, मार्च से, अच्छा और पूरा जून भर रहेंगे। अच्छा बरसात होने लगेगी, गंगा जी बढ़ जाएंगी, फिर नहीं जाएंगे, हम्म। फिर वर्षा खत्म हो जाएगी, इसके बाद फिर जाने लगेंगे। तो पूरी बरसात का पानी इधर ऊपर तो नहीं आता? नहीं, इधर नहीं आता है। जी। तो गुरुजी अभी आप देख ही रहे हैं संत जीवन में हैं, तो अभी राम मंदिर का निर्माण भी कराया गया है, बता रहे हैं कि हमारे बाबा योगी आदित्यनाथ और मोदी जी द्वारा बनवाया गया है, और वही उद्घाटन भी किए हैं, तमाम लोग को मतलब निमंत्रण भी दिए हैं। तो निमंत्रण का लोग बोल रहे हैं कि निमंत्रण नहीं, ये जानबूझ के एक चुनावी मुद्दा बनाकर बहाना बना रहे हैं। तो आप ये राम मंदिर के निर्माण के बारे में क्या कहेंगे? देखो भाई, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, राजा हैं, जी तो राम मंदिर जो बनाया गया है जी वो अच्छी बात है, जी भगवान का मंदिर बन गया, जी प्राण प्रतिष्ठा होने लगी, जी पूजा मंदिर में होने लगी, जी बहुत खुशी की बात है। जी लेकिन एक दूसरी ओर दुख है, बहुत बड़ा भारी। जी गुरुजी ये कैसे? जी इस तरह से है कि नरेंद्र मोदी हिंदुत्व चला रहे हैं, जी हिंदू के राजा हैं, जी जी और एक और हिंदुत्व का अपमान भी कर रहे हैं। हिंदुत्व का अपमान भी कर रहे हैं? हाँ, ये कैसे गुरुजी? जो कलयुग में भगवान हैं जी वो है साधु साधु संत, संत ही कलयुग के भगवान हैं। जी बिल्कुल। तो कलयुग के भगवान जो साधु संत हैं, तो साधु संतों का पूरा अपमान कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। क्या हम मुस्लिम हैं? जवाब दो। पूरा देश देख रहा है वीडियो पे, क्या हम मुस्लिम हैं? मुस्लिम को आगे करके और वोट खींच रहे हैं। मोदी तो राक्षस है कलयुग का। कह रहे हैं कि हम संतों का सेवा कर रहे नहीं, हैं। संतों का अपमान कर रहा है। उसी में तो हम भोजन प्रसाद छोड़े बैठे, थोड़ा फलाल लेते हैं, और जब भाजपा को चुनाव हरा देंगे तभी भोजन लेंगे, तो गुरुजी शरीर छोड़ देंगे। आप भाजपा के बिल्कुल विरुद्ध? हम भाजपा के विरुद्ध नहीं है, हम सिर्फ धर्म के विरुद्ध हैं। जी गुरुजी। क्या कि मोदी एक और हिंदुत्व चला रहे हैं और एक और हिंदुत्व का अपमान कर रहे हैं। अब आप बोलो कि अपमान किया है, उसका हम विवरण देंगे। जी गुरुजी, हम यही पूछेंगे ही कि अपमान कैसे हुआ, कहाँ हुआ? हाँ, अपमान ये है, नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे तो भारतीय ट्रेन में साधु संतों का किराया नहीं लगता था। जी गुरुजी। पूरे देश में फ्री ट्रेन थी साधु संतों के लिए, जी और सरकारी भूमि पे साधु कहीं भी कुटिया बना के भजन कर सकता था। और जब से मोदी प्रधानमंत्री बने 10 साल हो गई, तो इस टाटी घाट के जंगल में साधु संतों को पूरी तरह से परेशान किया जाता है। टाटी घाट में परेशान किया जाता है? हाँ, साधु संतों को कुटिया नहीं बनाने देता है वन विभाग वाले। कहते हैं भाई मोदी का आदेश है, मुख्यमंत्री का आदेश है, जंगल तो हमारा है, क्या तुम्हारा है? किसने कहा यहाँ रहो, जाओ चले जाओ यहाँ से। तो इस तरह से गुरुजी बात करते हाँ, हैं। ये अपमान है। और तीसरा अपमान ये है कि देश का राजा नरेंद्र मोदी संतों के चरणों में सर झुकाते हैं अयोध्या में जाके, और पूरे देश के संतों का अपमान नौकरों से करवाते हैं। नरेंद्र मोदी के नौकर सर पे चढ़ के बोलते हैं।
थाने की पुलिस तो साधु संतों को ललकारती है। अच्छा। हाँ, तो ये अपमान भगवान पे सहन नहीं हो रहा है, इसीलिए भगवान जी मुझे मैदान में लाए साधु संतों के बीच में। जी गुरु जी, तो आपका ये मानना है कि आप भाजपा से नहीं ना, बिल्कुल नरेंद्र मोदी से? हाँ, तो भाजपा के तो हैं वो। जी, वो हैं भाजपा हाँ, तो हमको 3 मांगे चाहिए। जी। पहली मांग है हमारी ट्रेन फ्री पूरे देश में साधुओं के लिए निःशुल्क। जी। जिस तरह से विकलांग की बोगी लगती है ट्रेन में, जी। इस तरह से साधु संतों की बोगी अलग से लगना चाहिए प्रत्येक ट्रेन में। जी। उस पर लिखा जाए साधु संत, उसमें साधु संत ही चलेंगे। दूसरी मांग है हमारी, पूरे देश में सरकारी भूमि पे साधु को आजाद किया जाए, कुटिया बना के कहीं भी रह सकता है, उसे कोई दखल नहीं होगा, ये कानून बना नरेंद्र मोदी। जी। और पूरे देश में सरकारी नौकर साधुओं को सम्मान करना सीखें, जिस तरह से राजा सम्मान करता है, जी गुरु जी। चरणों में सर पटकता है, उस तरह से नौकर पटकें। जी गुरु जी। ये 3 मांगे हमारी हैं। ये 3 मांगे हमारी अगर नरेंद्र मोदी स्वीकार करेंगे तो दोबारा प्रधानमंत्री भाजपा का बनेगा, और हमारी जो मांगे स्वीकार नहीं करेंगे तो दोबारा भाजपा का प्रधानमंत्री इस देश के अंदर बन ही नहीं सकता है 2024 में। ये गुरु जी। हाँ, ये हमारा संकल्प है, और हम आगे आशीर्वाद लेंगे तभी दोबारा प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे, और नहीं भाजपा का कोई प्रधानमंत्री ही नहीं मिलेगा इस देश में। जिसकी तपस्या नसीब होगा वह बनेगा। तो गुरु जी, आप इस तप के लिए कब से भोजन छोड़ दिए हैं? 15 नवंबर से। 15 नवंबर से भोजन छोड़ दिए हैं कि नरेंद्र मोदी को हराना है, अगर जो संतों के सम्मान नहीं कर रहा। हाँ, यहाँ डिप्टी रेंजर से हमारा झगड़ा हुआ। अच्छा। हाँ, तभी तो ये हमने भोजन छोड़ा है। डिप्टी रेंजर हमको जेल भेज रहा था। क्यों गुरु जी, ऐसा क्यों? उससे हम लड़े हैं। हमने सीधी कहा तेरे बाप का नहीं है जंगल, सतयुग से हमारा हो रहेगा। जी गुरु जी, टाटी घाट तो आदिकाल से संतों की ही भूमि थी। सतयुग से ही। जी गुरु जी। तो वो आंखें काड़ के बोलो क्या कह रहे? हाँ सही कह रहे, तेरे बाप का नहीं है। गंगा जी किनारा साधु संतों का सतयुग से रहा है और रहेगा। तेरा पहाड़ जाके उस तरह से रखा जा। जी। तो फिर वहां ने और ज्यादा हमसे बौखलाना। जी। तो फिर जाके हमने आ जाओ, हमें दिखा रहा था वर्दी की हनक। तो हमने तुम्हारे बिल्ला लगे सरकार के, हमारे बिल्ला लगे भगवान जी के, आ जा। वो तो आपकी शक्ति है। हाँ, सोई भगत चला गया। फिर वो हमें जेल भेजने की तैयारी कर रहा था, तो हमने भोजन छोड़ दिया। तो फिर हनुमान जी बप्पा को भेजा विष्णु भगवान ने। तो हनुमान जी बप्पा ने पूरी पैरवी करी। ये बैठे, हम 12 साल तक के लाने हैं, रिजर्व हैं। अगर वो हमें एक ही रात के लिए बाहर ले जाते डिप्टी रेंजर गिरफ्तार करा के, तो हमारी लाइन कट जाती। तो हमने प्रभु से लगाई पुकार, लगाई से ये बैठे, यहाँ से जाएंगे नहीं। और नरेंद्र मोदी का हम विरोध कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी में औकात हो तो मुझे जेल भेज के देखें। क्यों कि पिछला 2019 का लोकसभा का चुनाव था, तो उसमें जो विरोधियों को जेल भेजने की धमकी दे रहे थे नरेंद्र मोदी, जब राहुल गांधी ने कहा था कि चौकीदार चोर है, नरेंद्र मोदी ने कहा था मैं देश का चौकीदार हूं, तो राहुल गांधी ने कहा था कि देश का चौकीदार चोर है, तो नरेंद्र मोदी ने मिलिट्री वालों को आदेश दे दिया था। जी गुरु। 19 के चुनाव में। जी जी। तो एयरफोर्स वालों ने राहुल गांधी को धमकी दी थी कि अगर राजा को चोर बताया तो तुमको गिरफ्तार किया जाएगा। तो नरेंद्र मोदी का जो विरोध करते हैं उन्हें जेल भिजवाते हैं, तो मुझे भी जेल भिजवा के देख ले नरेंद्र मोदी। ये आपकी खुली चुनौती है। खुली चुनौती है। और जिस तरह से लोकसभा के चुनाव नजदीक आता जाएगा और मेरे पास मीडिया आएगा, तो और खुली चुनौती से बोलूंगा, नरेंद्र मोदी को और बुरी तरह से ललकारूंगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के ऊपर कितने संत जी भड़के हुए हैं, उनकी मांगे पूरी की जाए। और ये सत्य बात है कि संतों को ऐसे न सताया जाए, क्योंकि देख सकते हैं कि वो बीहड़ जंगल में किस तरह अपनी तपस्या कर रहे हैं। हमने उनकी गुफा भी दिखाई, और यहाँ पर वह रात भर अपनी तपस्या करते हैं। और उनको इन तपस्या को भंग करने के लिए कहीं कोई अधिकारी आता है, कहीं कोई अधिकारी। यहाँ जंगल में क्या बना लेंगे? यहाँ जंगल में तो आदिकाल से संतों की ही तपोभूमि थी, और यहाँ संत अपना यहाँ कोई कारखाना या कुछ थोड़ी नहीं डाल रहे हैं। वो तो सिर्फ अपनी भजन और तपस्या के लिए ही है, अपनी कुटी छोटी मोटी बना लेते हैं, गुफा बना लेते हैं। उनके पास क्या है? वो सिर्फ एक गमछा लंगोट बस लगा के रहते हैं। नहीं, संत जी अपना भोजन 15 नवंबर से छोड़ दिए, इसी कारण कि अगर संतों का सम्मान नहीं होगा तो वह भोजन पानी सब छोड़ देंगे। और अब ये भी कह रहे हैं कि अगर मृत्यु भी हमें ले जाए तो उसमें कोई गम नहीं, लेकिन हम भोजन त्याग देंगे।
और संतों का सम्मान होना चाहिए। ट्रेन भी फ्री थी पहले, लेकिन अब ट्रेन में पैसा लगने लगा है संतों का। लेकिन संतों के पास पैसा आए कहाँ से? जब वो कुछ संत भजन कर रहे हैं तो पैसा आए कहाँ से? तो इस कारण से वो इन सब चीज़ों का विरोध भी कर रहे हैं। और गुरुजी, ये जो बाबा योगी आदित्यनाथ हैं, ये तो कहते हैं संतों का सम्मान कर रहे हैं। वो कालनेम है। काल नेम है। हाँ, जब हनुमान जी अब संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे जी तो मारीच को रावण ने भेजा था। जी मारीच कालनेम का रूप रख के आया था हनुमान जी को भी जाल में फंसाने के लिए, जी जी माया पहना था। जी। तो वही वो माया है। तो 2027 में उसकी भी माया निकाल देंगे कालनेम की। अच्छा, 2027 में वो भी जाएंगे? हाँ, 24 में मोदी की हवा निकाल देंगे 27 पूरी में माया, और 27 में कालनेम की माया निकाल देंगे उत्तर प्रदेश से। कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ आए हैं तो महिलाओं की सुरक्षा हो गई। संत कह रहे हैं वो खुद संत हैं तो संतों की सेवा कर रहे हैं। वो तो 24 घंटा झूठ बोल रहा है कालनेम में, अपने जाल में फंसा रहा है जनता को। जिस तरह से कालनेम हनुमान जी को अपने जाल में फंसा रहा था कि सूर्य को उदय हो जाए और लक्ष्मण जी चले जाए स्वर्गधाम। तो प्रभु की माया है। तो हनुमान जी ने हाल से देख लिया कि ये तो जाल में फंसा रहा है, तो उसकी पूरी माया निकाल दी एक गदा से। सो अपने रूप में आ गया कि मैं तुम कालनेम हूं, माफ करो। इसी तरह से 2027 में उस कालनेम की भी माया निकाल दूंगा नाथ की। क्योंकि जनता भी इन्हीं बीजेपी वालों को ही सपोर्ट कर रही है। एक रात में पूरी जनता चली जाएगी, ये मेरा वादा है। जिस दिन वोट गिनना है रात में ही हनुमान जी बब्बा और भक्त प्रहलाद लगेंगे, पूरी जनता का मूड फ्रेश कर देंगे। भाजपा के विरोध में ही वोट जाएगा। जी गुरु जी। क्योंकि भगत फिर सोचते हैं कि कहीं आपको सपा वाले या कोई कांग्रेस वाले कुछ दे तो नहीं गए तो आप भाजपा के प्रति बोल रहे हैं, लेकिन ये संतों का दुख है, वो अपना दुख बता रहे हैं। सभी संतों के प्रति से लड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सभी संतों का सम्मान होना चाहिए। ये सत्य बात है, क्योंकि संतों को हम हमारे आदिकाल से अब भगवान कहाँ देते हैं दर्शन? संत जीवन में ही भगवान दर्शन देते हैं। आपने कहा कि सपा वाले कुछ दे तो नहीं गए उत्तर प्रदेश से। जी हमारा तो सीधा कहना है, हमारी 3 मांगे स्वीकार करे मोदी जी और हमारे पास आवे आशीर्वाद ले, जी तो तिवारा प्रधानमंत्री बने। जी गुरु जी। अगर कोई हमें पैसा देगा तो हम क्यों नहीं आशीर्वाद देंगे, बताओ। जी गुरु जी। और जब मोदी को राज्य लिखा ही नहीं है तो भगवान जी पहले ही शनिदेव को भेज देंगे, तो उनकी बुद्धि खराब रहेगी, वो हमारे पास नहीं आएंगे, चला जाएगा राज्य। अब 2027 में अगर अखिलेश आ गया तो कहेंगे भाई वो अखिलेश ने लगाया था उस बाबा को, तुम क्यों नहीं आ रहा है मेरे पास, मेरी मांगे स्वीकार क्यों नहीं कर रहे। जी गुरु जी। पुरानी ट्रेन व्यवस्था में किराया नहीं लगता था साधु संतों का। जी स्वीकार करो मांग। जी जब तुम हिंदुत्व के राजा हो, वो पत्थर पूजने से क्या होता है, सांचे भगवान तो ये बैठे जी संत, जी गुरु जी। तिनका तुम अपमान करा रहे। कई लोग में संत ही है भगवान। जी जी गुरु जी। अब तो संत ही इस समय भगवान है, और कौन है यहाँ पर? कोई हाँ, दर्शन तो थोड़ी नहीं देते हैं। और तुलसीदास जी जब संत बने तो तुलसीदास जी को ब्रह्मदेव मिले थे बनारस में। अच्छा। हाँ, जी ब्रह्मदेव ने हनुमान जी के पास मुलाकात करवाई थी तुलसीदास जी की। जी तो तुलसीदास जी ने कहा हनुमान जी के पास है कि मुझे प्रभु के दर्शन चाहिए। तो हनुमान जी बाबा ने बनारस में कहा तुलसीदास जी से कि चित्रकूट में जाइए, चित्रकूट में प्रभु के दर्शन होंगे। अयोध्या की क्यों नहीं कहा। जी जी गुरु जी। क्योंकि अयोध्या में अभी उनका जन्म हुआ है तो राम मंदिर बनवा दिया गया है, लेकिन यहाँ भी तपस्या की। जन्म त्रेता युग में हुआ, जी ठीक। जी गुरु जी। और वहां से चले यहाँ के तपस्या करी। जी गुरु जी। तो ये बताइए राज्य बड़ा होता है कि तपस्या बड़ी तपस्या बड़ी होती है। जी तो अयोध्या में भगवान नहीं है, जो मैं ठोक के कहता हूँ, भगवान यहाँ चित्रकूट में है। इसीलिए चित्रकूट की मंदाकिनी मैया के धारा से हमसे ललकारवा दिया मोदी को चुनाव हराने के लिए भगवान जी ने। जी गुरु जी। इसलिए यहाँ से हम ललकार रहे हैं टाटी घाट से। तो आप सभी टाटी घाट के सभी संतों की तरफ से लड़ रहे हैं? पूरे देश के
पूरे देश के संतों की तरफ हाँ, से हैं। हम तो पूरे देश की मांग उठाए। जी गुरु जी, कि मतलब संतों का जो 3 मांगे कहे हैं उनको पूरी की जाए। हाँ, पूरे देश की हैं, इसलिए मोदी को उठाए, हम किसी मुख्यमंत्री को नहीं लाए। जी गुरु जी, देश के राजा को डायरेक्ट आपने हाँ, वो अपने कानून बना के और राज्यों को देगा, राज्य अपने देश में लागू करेंगे। जी गुरु ट्रेन तो मोदी की है, केंद्र की है, जी गुरु वन विभाग केंद्र की है, राज्यों की पुलिस है, सो मोदी का आदेश आएगा तो राज्य लगाएंगे अपने देश में। सोचो तो जो मतलब मोदी के जो गुंडे आते हैं वो संतों से अभद्रता से बात करते हैं, नौकर है। नौकर हैं। हाँ, वन विभाग के हैं, सिपाही हैं, थाने वाले, रास्ते में मिलते हैं साधु लोग तो वो कहते हैं चल चल बाबा हट हट, एक नहीं हट, ये कौन भाषा होती है। जी गुरु जी, ऐसे संतों का अपमान हो रहा है। हाँ, हमसे खुद कहा है। जी यहाँ डिप्टी रेंजर बोल रहा था महात्मा से, एक से बोले तुम जैसे 50 महात्मा देख लाए, स्वयं कूद पड़े मैदान में, अभी देखे नहीं है तुमने महात्मा। सो डिप्टी रेंजर से झगड़ा हुआ और भगवान जी ने सीधे मोदी से बिता दिया मुझे। हमें कुछ कष्ट है, जी भूखन मर रही है, जी। लेकिन जब भगवान ने बिता दिया तो हमको तो लड़ना है। तो गुरु जी फलहार उलहार लेते हैं कुछ? हाँ, फलार ले ली थी, व्यवस्था सब है, लेकिन चुनाव में छोड़ देंगे सब कुछ, चुनाव में सब कुछ छोड़ देंगे? सब कुछ छोड़ देंगे और उस जंगल में जाएंगे, वहां से हमला बोला जाएगा सीधा भाजपा के ऊपर। अच्छा। हाँ। तो गुरु जी वहाँ से कुछ दिव्य शक्तियाँ छोड़ी जाएंगी? अभी तो है, हम जिस चीज पे अड़ जाएंगे वो चीज हमारी होती है। जी गुरु जी, वो तो संतों का यही है कि मतलब जिस चीज में अगर वो हो गए तो वो तो हाँ, वो चीज तो होगी। जी गुरु जी। विष्णु भगवान स्वयं कर रहे हैं, जी हनुमान जी अब्बा को आज्ञा देते हैं विष्णु भगवान, हनुमान जी अब्बा काम करेंगे, वो भक्त पहला। तो गुरु जी आप फलहार अभी चालू रखिए, मेरी आपसे याचना है कि आप फलहार न हाँ, बंद करिएगा। फलार तो अभी फलहार चल रहा है। मैं कल परसों थोड़ा, अभी हमें जानकारी नहीं थी, कल परसों में फलहार भी आपके लिए लाऊंगा कुछ ना कुछ। और गुरु जी आपकी कुटिया जैसे इतनी छोटी है तो कुछ इसमें दिक्कत है कुटिया में? हमें बैटरी चाहिए। बैटरी? हाँ, रोशनी नहीं है इसमें। रोशनी नहीं है? तो सोलर पैनल है? हाँ पैनल है, बैटरी नहीं है? हाँ जी, रखा है पैनल। अच्छा। हाँ, बैटरी चाहिए हमें 80 एच की, 80? जिससे पंखा भी चल जाए। जिससे पंखा भी चल जाए। गर्मियों में बरसात में भजन करने में भारी दिक्कत होती हाँ, वो गुफा में बहुत गर्मी भी है, है। गुफा में नहीं रह पाते बरसात में, जी केवल गर्मी और सर्दी के लिए है गुफा, बरसात के लिए नहीं है। जी जी, ठीक है गुरु जी, हम इतना आपसे भक्तों से भी अनुरोध कर रहे हैं कि गुरु जी की एक बैटरी, एक अच्छी सी 80 एच की 80 एच की बैटरी चाहिए उनको, ताकि उनका ये पंखा और थोड़ा सा बिजली की व्यवस्था हो जाए। क्योंकि यहाँ गुरु जी अंधेरा रहता है तो जानवर भी ज़्यादातर यहाँ आ जाते हैं। हमें अंधेरे से कोई दिक्कत नहीं है, जी जानवर आएंगे हमारे किनारे रहेंगे, मगर हमसे बोलते नहीं, कोई जानवर नहीं बोलता। क्यों? हमारे आसपास आसन के सुरक्षा घेरा लगा है जी प्रभु का, जी उस सुरक्षा घेरा से हमसे कोई हमला नहीं बोल पाओ। कहीं भी रहे हम, हमारी सुरक्षा हनुमान जी करती है सीधी। जी। ठीक गुरु जी, तो हम आपकी बैटरी के लिए अपने भक्तों से कहेंगे कि गुरु जी को बैटरी चाहिए, तो बैटरी का थोड़ा सा गुरु जी को दिला दिया जाए, तो इससे गुरु जी को भी थोड़ा से दिक्कतों का कम सामना करना पड़े। और गुरु जी की आप मांगे भी देखे हैं, ये तो सत्य बात है कि संतों को सताया ना जाए, संत आजकल के भगवान हैं तो उनकी सेवा करनी चाहिए। तो गुरु जी और कुछ बैटरी के अलावा और कुछ दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, सब आनंद मंगल है। जी। जब प्रभु साथ में है तो हमें क्या दिक्कत है? जी गुरु जी, कुछ दिक्कत हो टीन उन डलाना या कुछ ऐसी नहीं कोई नहीं, समस्या? हमें कोई आवश्यकता नहीं है, हम तो जंगल में रहने वाले हैं, तो रहेंगे। अब भगवान की इच्छा होगी तो भक्त लाएंगे तो हमें बैटरी आ जाएगा। जी जी, बैटरी सिर्फ बैटरी हमें चाहिए, गर्मी में भजन करने में दिक्कत होती है। जी जी गुरु जी हमें रोशनी के लिए नहीं चाहिए, सिर्फ पंखे चलाना है, जी जी पसीने निकलता है बरसात में, जी वो दिक्कत देता है। जी। ठीक गुरु जी, तो हम अपने भक्तों से अनुरोध करेंगे कि गुरु जी को बैटरी जरूर प्रदान की जाए और ये सेवा जल्दी ही हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। और जो भक्त हमको बैटरी देगा जी। तो उस भक्त के लिए फिर आशीर्वाद भी पहुंचेगा वहीं। अच्छा जी, तो उसे तुरंत लाभ मिलेगा। जी गुरु जी, तो कहा भी जाता है कि दान दिए धन न घटे, ये सहाय रघुवीर। सहाय रघुवीर। तो मतलब जिसके पास है तो वो संतों को ऐसी सेवा करते ही रहें, और गुरु जी की जो थोड़ा सी दिक्कत है तो इसका निवारण भी हो जाए तो बहुत ही अच्छा होता। और संत जी देख रहे हैं कि किस तरह 15 नवंबर से भोजन भी छोड़े हुए हैं इसी त्याग में
कि अगर संतों का सम्मान नहीं होगा तो वो भोजन त्याग ही देंगे, वो भोजन चाहे शरीर छूट जाए वो भोजन नहीं करेंगे। भाजपा को चुनाव हरा के ही गम खाएंगे। जी गुरु जी। 2024 में चुनाव की घोषणा हो जाएगी, नामांकन हो जाएंगे, स्वयं उस तरफ जंगल में निकल जाएंगे, सब कुछ छोड़ के उधर ही रहेंगे रात और दिन। जी जब भाजपा को हरा लेंगे जब यहाँ आएंगे। तो देख रहे हैं गुरु जी का संकल्प कैसा है, कितनी कठोर तपस्या है। और उस जंगल के उस पार जो बता रही हैं वहाँ पर कुछ दिव्य शक्तियाँ हैं, जिस कारण से गुरु जी वहाँ जाते हैं और वहीं से अपना बता रहे हैं कि जैसे ही नामांकन शुरू होगा तो वहाँ से जनता का मुंह पूरा भाजपा के विरुद्ध कर दिया जाएगा, जिस कारण से बीजेपी चुनाव हार जाएगी। तो मैं अनुरोध करूंगा बीजेपी वालों से भी कि संतों को ऐसा न सताया जाए, संतों से आके माफ़ी मांग लें अभी, ताकि किसी प्रकार की दिक्कत भविष्य में ना करना पड़े। और चुनाव भी नज़दीक है तो संतों का सम्मान करना सिखवाएं, अपने जो भी उनके हैं नीचे ऐसे और जो भी देख रहे हैं नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ जी, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि संतों को ऐसा न सताया जाए, संतों से अपमानजनक बातें ना की जाए, उनका सम्मान किया जाए। तो संत जी से मिलें, उनसे हम कांटेक्ट भी करवा देंगे, तो उनकी सेवा ज़रूर करें। तो जी गुरु जी, हम फिर जल्द आपके पास आएंगे। ठीक, खुश रहो। जी।